हेलो गाइस, मैं हूं मोना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और कर लिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। ओके गाइस, अभी शादियों का मौसम चल रहा है, वेडिंग सीजन है, तो मेरे पिछले 2 वीडियोस भी वेडिंग से ही रिलेटेड थे। अगर आपने मिस कर लिया है तो मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, प्लीज देख लीजिएगा। और आज का वीडियो भी वेडिंग से ही रिलेटेड है। जी हाँ, कुछ टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जब आपको कोई वेडिंग अटेंड करना हो तो आप खुद को कैसे तैयार करें, कैसे खुद को दूसरों से अलग दिखाएं। बस उन्हीं टिप्स और पॉइंट्स के साथ आज का मेरा वीडियो मैं शुरू करती हूँ। ओके, तो हम कोई भी सेरेमनी अटेंड करें या शादी अटेंड करें तो पहला पॉइंट हमेशा यही आता है कि हम क्या पहने। और पहनने पे ये आता है कि हमने जितने हमारे पास है सारी सूट्स या लहंगे, वो सब हमने कहीं ना कहीं पहने हैं। इसकी शादी में पहने थे, उसके फंक्शन में पहने थे, तो हम क्या करें, हम वापस वो रिपीट तो नहीं कर सकते। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, कर लीजिए, वरना मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने मम्मी की साड़ी कोई पहन लीजिए, अपनी भाभी की पहन लीजिए, अपनी सिस्टर की पहन लीजिए। ट्राई टू री यूज द साड़ीज, बिकॉज साड़ी में जो लुक आता है मुझे लगता है किसी में भी, किसी इंडियन ड्रेस में नहीं आता जो लुक आपके साड़ी में आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप साड़ी को DIY करके पहन लिए। अपनी मम्मी की कोई साड़ी ले ली, हेवी साड़ी। इनफैक्ट अगर आप कोई ट्रेडिशनल बनारसी या कांजीवरम साड़ी ले लेंगे तो उसका लुक बिल्कुल ही अलग आएगा। उसके ब्लाउज के साथ आप थोड़ा DIY कर लीजिए, थोड़ा खेल लीजिए, थोड़ा स्टाइलिंग कर लीजिए। इनफैक्ट बहुत तरीके हैं साड़ी पहनने के। आप धोती स्टाइल में पहन लीजिए या आप पल्लू आगे कर लीजिए, मतलब बहुत तरीके हैं पहनने के साड़ी। और उसमें बस आपको थोड़े ब्लाउज में मेहनत करनी है, DIY करने हैं। कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर्स के ब्लाउज पहन लीजिए एंड ट्रस्ट मी, इट विल लुक ब्यूटीफुल। तो पहला तो मैं यही ऑप्शन दूंगी कि साड़ी अगर पहननी है तो थोड़ा अलग लुक ट्राई कीजिए, क्योंकि शादियों में नॉर्मली सब लोग बहुत वो शाइनी बॉर्डर वाली ही साड़ी पहनते हैं। तो ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट लाइक कांजीवरम और बनारसी या ऐसी कोई साड़ी, सिल्क साड़ी जो बाकियों से थोड़ा अलग लगे। आप यही वर्क लहंगे के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको लहंगा चाहिए तो ट्राई कीजिए कि ब्रोकेड का लहंगा हो, क्योंकि जो ट्रेंड में चल रहा है उससे थोड़ा अलग हो जाएगा अगर आप ब्रोकेड में लहंगा पहनोगे। या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी लहंगा है तो आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, उसका नीचे जो स्कर्ट है उसे यूज करके ब्लाउज का एक DIY कर सकते हो, कोई और टॉप उससे मैच कर सकते हो और अलग दुपट्टा मैच कर सकते हो, तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो ट्राई कीजिए कुछ ऐसे DIY, ऐसे अपने थोड़े इमेजिनेशन यूज कीजिए ताकि नॉर्मल से बिल्कुल अलग हो जाए आपके ड्रेसिंग स्टाइल। अगर आपके साड़ी का पल्लू बहुत हेवी है और आपको लगता है कि आपके लिए वो कैरी करना मुश्किल होगा, तो देखिए हर चीज का सोल्यूशन है आपकी आज की डेट में। यूट्यूब में बहुत ऐसे वीडियोस बने हैं जिसमें आप हेवी पल्लूस को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने थाई की तरफ ले जाके उसे प्लीट्स बना के पिन अप करें और उसे आराम से कैरी कर सकते हैं आप। तो वो वीडियोस देखिए और उससे आपके जो भी भारी पल्लू वाली साड़ियां हैं वो भी आप पहन सकते हैं और बहुत कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं। ओके, पॉइंट 2 आता है मांग टीका। जी हाँ, मांग टीका आपके फेस को, आपके लुक को बिल्कुल ही एक अलग लुक दे देगा। हाँ, आप ये मत सोचिए कि मुझे मांग टीका सूट नहीं करेगा, मेरा फोरहेड बहुत वाइड है, मेरा फोरहेड बहुत छोटा है तो मैं मांग टीका नहीं लगा सकती। नहीं, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हर तरह के फोरहेड के लिए मांग टीका आता है, तो आप बस जाइए अपने पसंद की, आपको जो सूट करता है उस तरह का मांग टीका परचेज कीजिए और पहनिए। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है। और मांग टीका वो भी पहन सकते हैं जो बेसिकली, बहुत ऐसे लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं जिन्हें हेवी इयररिंग्स नहीं पहनना पसंद है या उनको बहुत दिक्कत होती है हेवी इयररिंग्स पहनने के लिए। तो आप अगर मांग टीका थोड़ा हेवी और अच्छा पहन लेंगे तो सच बोल रही हूँ, आपको हेवी इयररिंग्स की जरूरत ही नहीं है। तो ट्राई कीजिएगा, मांग टीका बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लुक देता है। मांग टीका को लेके एक और क्वेश्चन सबको होते हैं कि अरे वो बहुत हिलता है, मूव करता रहता है और हम कैसे डांस करेंगे, हम कैसे मूव करेंगे। तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आपके जो आई लैश का ग्लू होता है, आप आई लैश का ग्लू मांग टीका में लगाकर उसे आप स्किन से स्टिक कर देते हो। हाँ, उससे कोई कुछ खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हार्म नहीं होगा, क्योंकि आई लैश ग्लू आप आंखों के लिए तो लगाते ही हो, तो स्किन में वो कोई हार्म नहीं करेगा, तो उसकी आप चिंता मत करें, वो लगाकर आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट 3 आता है गजरा। जी हाँ, इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन ट्रेडिशन में गजरा तो सालों से चला आ रहा है और सिर्फ दुल्हन ही नहीं, गेस्ट भी गजरा लगाते हैं। तो गजरा अगर आपको
फ्लावर्स इजीली अवेलेबल है, गजरे आपके घर के आसपास इजीली अवेलेबल है, तो फिर तो आप लगा लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो अपने पास आर्टिफिशियल गजरे हमेशा हैंडी रखिए, स्पेशली इस वेडिंग सीजन में बहुत काम आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर गजरे ट्राई कीजिए। और गजरे आपको आर्टिफिशियल जो है वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो लाजपत हो, चाहे वो सदर बाजार हो, वहां बहुत स्टाइल्स के, बहुत वैरायटी के गजरे अवेलेबल है, तो आप परचेज करके उनको यूज कर सकते हैं। बट जरूर ये ध्यान रखिएगा कि वो आर्टिफिशियल लुक ना दे। बहुत ज्यादा देखिए होते तो वो प्लास्टिक के, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एकदम ही बेकार क्वालिटी का हो, कि देखने से ही लगे कि एकदम ही बेकार है। तो उस क्वालिटी को थोड़ा देख लीजिएगा और गजरा जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अलग लुक देता है। ओके, तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है बिंदी। ट्रेडिशनल वेयर विदाउट बिंदी इनकम्प्लीट है, तो बिंदी बहुत जरूरी है। हाँ, आप ये देख लीजिए कि आपको किस तरह की बिंदी सूट करती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे छोटी बिंदियां सूट करती है। अगर मैं बड़ा पहन लेती हूँ तो मेरा फेस बहुत बड़ा बड़ा लगता है, इसलिए मैं छोटी बिंदी ही लगाती हूँ। बट एज पर योर चॉइस, जैसे आपको सूट करता है बिंदी लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए, बहुत अच्छा लुक आता है। और इंडियन वेयर तो बिना बिंदी के इनकम्प्लीट है। इंडियन वेयर एंड बैंगल्स गो हैंड इन हैंड। तो आप अगर इंडियन वेयर में हो, ट्रेडिशनल वेयर में हो, तो उसके साथ चूड़ियां तो बनती है। लेकिन आजकल क्या है ट्रेंड में, आजकल ट्रेंड में चूड़ियों से कहीं ज्यादा है कड़े। आप मोटा कोई एक कड़ा ले लो और वही पहन लो, वही बहुत अच्छा कैरी करता है, बहुत अच्छा लुक देता है। चाहे वो एडी के कड़ा हो, चाहे वो मीनाकारी काम किया हुआ कड़ा हो, जैसे भी कड़ा हो, इतने थिक कड़े मिलते हैं हर तरह के। वो कड़े बहुत अच्छा लुक देते हैं और आपको बहुत ज्यादा चूड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कड़ा ही वो काम कर जाता है, वो पूरा लुक दे देता है। तो जरूर कड़ा ट्राई कीजिएगा। अगेन कड़ा हर जगह मिल जाता है आपको कड़ा, चाहे वो सदर बाजार हो, चाहे वो लाजपत हो, हर जगह मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है और अच्छे वैरायटी में, अच्छे ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। तो ये भी आप अपने पास जरूर हैंडी रखिए वेडिंग सीजन में। ओके, पॉइंट 6 है पोटली या क्लचेस। ऑब्वियसली आप को अपना फोन कैरी करना होता है, आपको अपना टचअप करने के लिए लिप कलर कैरी करना होता है, आईलाइनर कैरी करना होता है, तो उसके लिए आपको पोटली या क्लचेस तो चाहिए ही। तो उसके लिए आपके पास बहुत अगेन ऑप्शंस आ जाते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है पोटली और क्लचेस। हाँ, ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप नया परचेज मत कीजिए, उसी को रीयूज कर लीजिए। शादियों के लिए नॉर्मली गोल्डन और सिल्वर कलर ज्यादा ही यूजफुल होता है और काम आता है, तो कोशिश कीजिएगा अपने पास गोल्डन सिल्वर कलर के ऑप्शंस जरूर रखिए पोटली के लिए, जो कैरी करने में भी अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लुक देता है आपके पूरे ड्रेसअप के साथ। पॉइंट नंबर 7 आता है फुटवेयर। यस, अगेन फुटवेयर बहुत जरूरी चीज है। फुटवेयर में आपको हील्स तो पहनने ही है, अब वो पॉइंटी पहनने हैं या ब्लॉक हील पहनने हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ब्लॉक हील ही पहनिए, क्योंकि आप वेडिंग में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, जो पॉइंटी हील में पॉसिबल नहीं है। और हाँ, आप शादी में जाएंगे तो फूड काउंटर्स में भी घूमेंगे, खाना भी खाएंगे, तो बहुत जरूरी है कि आप ब्लॉक हील ही पहनिए। ब्लॉक हील में आप कंफर्टेबल रहेंगे, आराम से घूम फिर पाएंगे, डांस कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि ब्लॉक हील ही, जब भी आप कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं उसमें ब्लॉक हील ही पहनिए। पॉइंट नंबर 8 है मेकअप सेटिंग स्प्रे। जी हाँ, आपका जो स्प्रे होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि आपको वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे। क्योंकि आप मेकअप करो, पूरे तरह तैयार हो जाओ, एक अच्छा लुक हो, और अगर आपका वो स्प्रे अच्छा काम नहीं करेगा तो आपका बाय द टाइम 2-3 घंटे में वो मेकअप बिल्कुल ही फेड आउट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है आप जो मेकअप स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज करो वो अच्छा हो और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो उसका। पॉइंट नंबर 9 है परफ्यूम। जी हाँ, हम अक्सर तैयार होते हैं, रेडी हो जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और निकल भी जाते हैं और परफ्यूम लगाना भूल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने पास एक अच्छा परफ्यूम हैंडी रखें। अगर आपके पास परफ्यूम आप हैंडी नहीं रखते हो तो ध्यान रखिए, आप जब भी ड्रेसअप करने से पहले ही अपने जो आपका ड्रेस है, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो लहंगा हो, उसमें आप अपना परफ्यूम स्प्रे पहले से ही कर लीजिए, ताकि एट द एंड आप भूल ना जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम पूरा मेकअप कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम परफ्यूम यूज करना भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको भी यही आदत है कि आप परफ्यूम यूज करना भूल जाते हैं, तो आप पहले ही अपने कपड़ों में स्प्रे यूज कर लीजिए। अब आता है लास्ट पॉइंट नंबर 10। ये है कि बहुत बार क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स शादियों में अपने ड्यूरिंग फेरास अपने कपड़े चेंज करते हैं और थोड़े कंफर्टेबल
वेयर पहन लेते हैं। तो फेरे ऑब्वियसली बाय द टाइम फेरा होता है तब तक लोग थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, चल चुके होते हैं, डांस गाना कर चुके होते हैं। तो ऑब्वियसली वो हेवी साड़ी या लहंगा कितनी देर आप कैरी कर सकते हो। तो फेरे के टाइम में आप जरूर चेंज करते हो। तो अगर आप चेंज करते हो तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जब आप चेंज करते हो तो कुछ कंफर्टेबल ही पहनिए, क्योंकि चेंज करके फिर अगर हेवी ही पहनेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ट्राई आउट ऐसे कुछ ट्राई कीजिए कि भाई कुर्ता पैंट हो या कुर्ता प्लाजो हो, जो आज की डेट में इन भी है, जिसका एक अच्छा लुक भी आए और डिफरेंट भी लगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको रिलैक्सिंग भी होना चाहिए। तो ऐसे कोई ऑप्शन अपने पास तैयार रखिए जो आपको बहुत कंफर्टेबल हो और अच्छा लुक भी दे। ओके गर्ल्स, तो ये थे मेरे कुछ असेंशियल टिप्स और पॉइंट्स वेडिंग अटेंड करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो, हेल्पफुल लगे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय द वेडिंग सीजन।